हेलो फैमिली, वापस आ चुके हैं हम लोग द रिटर्न ऑफ डेविल के एक और न्यू एपिसोड के साथ। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके मुझे बताना कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा है। तो एपिसोड के स्टार्ट में दिखाते यू जो होता है रजल के सामने आके खड़ा हो जाता है और बोलता है कि अब मुझे सारी बातें याद आ गई। ये जो तुमने अभी ड्रग्स यूज किया, अभी मतलब कि मेरे ऊपर जो पॉइजन यूज किया इतनी करीबी से, ये ड्रग बिल्कुल वैसा ही जैसा कि वो एसएसएन में जो मारने के लिए जो उस दिन आया था उसने यूज किया था। साथ ही वो उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि इसका मतलब उस असैसिन को तुमने भेजा था, मैंने तुम्हारे पॉइजन को तुम्हारी बॉडी से हील किया और तुम्हें मरने से बचाया, लेकिन फिर भी तुम मुझे मारना चाहते हो। या कि मतलब मुझे लगा था तुम मुझे थैंक यू बोलोगे, लेकिन तुम तो यहाँ पर मुझे मारने आए हो। रेचल बोलता है कि तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता था कि तुम एक लेजेंड रैंक के बंदे होगे। मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा अंडरएस्टिमेट कर दिया। चलो ठीक है, चूँकि तुम एक लेजेंड रैंक के बंदे हो। साथ ही वहाँ पे दिखाते हैं बहुत सारे बड़े बड़े फॉर्मेशन उसके अगले बगल जो होता है रेचल खोल लेता है और बोलता है कि चलो मैं भी तुम्हें दिखाता हूँ लेजेंड रैंक के स्ट्रेंथ, रियल स्ट्रेंथ क्या होती है। साथ ही वहाँ पे जितने फॉर्मेशन होते हैं उन सारे फॉर्मेशन से बहुत सारे जो अटैक करने के लिए पत्थर या जो भी उसके स्पेशल स्किल होता है वो निकालता है और यू की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन यू जो होता है अपनी एनर्जी को रिलीज करना स्टार्ट कर देता है, अपनी स्पिरिट फाइटिंग टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है। ये देख के रजल भी काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है, बोलता है एक्चुअली तुम वो लॉन्ग लॉस्ट स्पिरिट फाइटिंग टेक्निक को भी जानते हो, ये तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। लेकिन उसने जितने भी फॉर्मेशन के अंदर से ईंट निकाले होते, पत्थर निकाले होते, उन सब से यू के ऊपर अटैक कर देता है। बोलता है चलो मैं आज तुम्हें अपनी मैजिक का स्वाद चखाता हूँ। लेकिन वो जितने भी पत्थर होते हैं वो सब यू की तरफ बढ़ने लगते हैं। यू अपने हाथ में अपने स्पिरिट फाइटिंग टेक्निक को एक्टिवेट करता है, उन सबको एक एक पंच मार के इधर से उधर तोड़ रहा होता है, इधर से उधर उन सबसे डॉज करते हुए आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देता है। तभी वहाँ पे दिखाते हैं दो पत्थर होते काफ़ी रफ्तार के साथ उसके बिल्कुल से गुजर जाते हैं और ऊपर जो दोनों कैमरा होते हैं उन दोनों कैमरे में जाके साथ में टकराते हैं और उस दोनों कैमरों को बर्बाद कर देते हैं। वहाँ पे एक जोरदार ब्लास्ट होता है। ये बोलता है कि ये तो मैजिक कैमरा था, इसने दोनों के दोनों मैजिक कैमरा को डिस्ट्रॉय कर दिया। साथ ही रेजल उसके पास यानी यू के पास आ जाता है। बोलता है चलो ठीक है, चूँकि अब यहाँ पे कोई भी ज़्यादा हमें डिस्टर्ब करने वाला नहीं रहेगा, चलो अब हम लोग असली का फाइट कर सकते हैं। साथ ही अपने हाथ में एक बोतल निकालता है। बोलता है कि चलो ठीक है, चूँकि मुझे पता चल गया है कि तुम एक लेजेंड रैंक के बंदे हो और मैं लेजेंड रैंक के बंदे को इतनी आसानी से नहीं हरा सकता, इसलिए साथ ही वो उस बोतल में जो पॉइजन होता है या फिर जो भी उसका मेडिसिन होता है वो उस मेडिसिन को पी जाता है और बोलता है कि आंसर काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, मैं तुमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाऊँगा, उसके बाद मैं तुम्हें हरा दूंगा। साथ ही वो मेडिसिन खाने के बाद उसके बॉडी में बहुत ज़्यादा चेंजेस होना स्टार्ट हो जाता है, वो जोरदार तरीके से चिल्लाना स्टार्ट कर देता है। साथ ही वो जो होता है एक अपग्रेडेड वर्जन रेजल वहाँ पे आ जाता है। बोलता है कि तुमने मेरी काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट की और ये काफ़ी ज़्यादा शर्म की बात है कि तुम मुझे वहाँ पे इतने लोगों के सामने डरा धमका के मेरा जो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट था उसको तोड़वा दिया। अब इसका बदला तुमसे मैं ले लूँगा और तुम प्रिंसेस लूना और तुम्हारी ये दोनों जो लड़कियां हैं, दोस्त हैं, वो सब के सब आज यहाँ पे मरने वाले हैं। ये बोलता है ये जो ब्लैक गैस है क्या इसी की वजह से तुम्हें पावर मिल रहा है यहाँ पे। साथ ही वो जो होता है वहाँ पे दिखाता है रेजल अपने ब्लैक गैस ब्लैक एनर्जी को रिलीज करा होता है। यूज होता है रेजल से बोलता है कि चूँकि तुमने कहा कि तुम हमें यहाँ पे मारना चाहते हो और यहाँ पे एक जो कि तुम्हें भी पता होगा कि टूर्नामेंट चल रहा है और हम लोग सबके पास एक टेलीपोर्टेशन अरे बना हुआ है कि अगर हम लोग मरने वाले होंगे तो वो टेलीपोर्टेशन अरे जो होगा एक्टिवेट हो जाएगा और हम लोग इस जो मेज है इससे बाहर निकल जाएंगे, इसलिए तुम तो इसे हमें कभी भी नहीं मार पाओगे। रजल उसके पास वो आ जाता, बोलते तुम एक नंबर का इडियट हो, मैंने ये सब कुछ जो भी यहाँ से तुम बोल रहे हो वो सब पहले से अरेंज कर लिया और ये टेलीपोर्टेशन स्किल जो तुम बात कर रहे हो इस मैच के अंदर वो बिल्कुल यूजलेस हो गया, वो काम ही नहीं करेगा। साथ ही रजल जो होता है यू से बोलता है कि चूँकि तुम यहाँ पे खुद से आ गए और तुमने मुझे फोर्स किया था उस मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने के लिए, इसलिए अब तक तो मैं प्रिंसेस लूना को जिंदा छोड़ देने वाला था, लेकिन चूँकि तुम यहाँ पे आ गए हो तो अब तुम लोग चारों पाँचों में से कोई भी यहाँ से जिंदा नहीं जाने वाला। प्रिंसेस लूना बोलती है कि हाँ हो सके तो हम लोग को मार दो, क्योंकि अगर तुम्हारे से कोई बंदा मुझसे शादी करने के लिए आए तो मैं उससे शादी करने के बजाय मरना पसंद करूँगी। ये रेजर बोलता है क्या ऐसा क्यों। साथ ही वो पीछे की तरफ मुड़ के देखता है तो जो प्रिंसेस लूना होती है उस बॉक्स के पास यानी उस की के पास पहुँच जाती है और उस की को निकाल लेती है। साथ ही वो जो बंदा होता है रेजर वो काफ़ी ज़्यादा शौक होता है, बोलता है कि तुम्हें मैंने अपने पॉइजन से हीट किया था, तुम ऐसे मूव कैसे कर सकती हो। प्रिंसेस लूना जो होती है उससे वो बताती है कि मुझे पता था कि तुम इस टूर्नामेंट में पॉइजन को यूज करने वाले हो, इसलिए मैंने तुम्हारे जो स्पेशल जगह था, स्पेशल ऑफिस था, वहाँ से तुम्हारे इस पॉइजन का एंटीटोड ढूंढ के अपने पास रख लिया था और जैसे ही मुझे टाइम मिला मैंने उस पॉइजन का जो एंटीटोड था उसे खा लिया था। साथ ही रेचल जो था उसको फिर से गाली देना स्टार्ट कर देता है, बोलता है कि तुम खुद को प्रिंसेस कहती हो, तुम इतना गंदा काम कैसे कर सकती हो। साथ ही वो प्रिंसेस लूना से एक और बात बोलता है कि अच्छा हुआ कि तुमने मेरे से मैरिज कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, अगर ऐसा नहीं करती तो मैं खुलेआम तुम्हारे कंट्री के ऊपर वॉर कैसे छेड़ सकता था, मैं तुम्हारे ऊपर खुलेआम अटैक कैसे कर सकता था। लेकिन यूज होता है अपने हाथ में एक और कैमरा को निकाल लेता है, बोलता है कि बहुत
अच्छे ब्रदर रेजल, बहुत अच्छे, तुम इसी तरह बोलते रहो, जो तुम्हें कहना है सब कुछ यहाँ पे क्या डालो। रेजल उधर किस तरफ देखता है, मतलब यू की तरफ देखता है, बोलता है कि तुम अपने हाथ में क्या होल्ड करके रखे हो। यू बोलता है ये तो एक मैजिक कैमरा है। वो बताता है जब वो फर्स्ट फ्लोर पे था तो वहाँ पे आपको याद होगा उस लड़की को उस मेढक ने खा लिया होता है, तो उसका कैमरा वहीं पे रह जाता है और यू उस कैमरे को ले लेता है, क्योंकि वो यू जो होता है उन सब को रिकॉर्ड करके बाद में स्टडी करना चाहता है कि ये कैमरा आखिर काम कैसे करता है। साथ ही वहाँ पे स्क्रीन के ऊपर रेजल जो बोल रहा था सब कुछ सुन रहे थे, और सारे जितने भी वहाँ पे बंदे आए होते उस टूर्नामेंट को एंजॉय करने के लिए, वो लोग बोलने स्टार्ट कर देते हैं कि ब्रदर रेजल, मुझे लगा था कि आपका जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छा होने वाला और आप ही जीतोगे, ये मुझे काफ़ी अच्छे से भरोसा था, लेकिन फिर भी आप ऐसा क्यों कर रहे हो। साथ ही वहाँ पे दिखाते दो स्टूडेंट होते एक दूसरे से बात कर रहे होते। पहला स्टूडेंट बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि प्रिंस रेजल जो है वो सच में उतना ज़्यादा बुरा बंदा होगा। दूसरा बंदा जो उसके साथ होता है वो बताता है कि मुझे नहीं पता, वैसे भी वो हम लोग को काफ़ी समय तक बेवकूफ़ बनाता रहा, तो हो सकता है वो हमें आगे भी बेवकूफ़ बनाएगा। साथ ही वहाँ पे पाँचों प्रिंसिपल में से एक जो सबसे बूढ़ा प्रिंसिपल होता है वो खड़ा हो जाता है, बोलता है कि चलो ठीक है, कॉम्पिटिशन जो था वो फाइनली ख़त्म हो चुका है और सारे स्टूडेंट को मेज के बाहर अभी भी निकालो। साथ ही वो एक और ऑर्डर देता है कि जाओ सबको उस मैजिक सर्कल को चेक करो और ये वेरीफाई करके आओ कि वो टेलीपोर्टेशन का जो मैजिक है वो सही से काम कर रहा है या नहीं। वहाँ पे जो अनाउंसर तो फिर से अनाउंस करते बोलते ये तो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है। सेकंड प्रिंस जो थे कि रेजल जो कि किंच किंगडम से बिलोंग करते हैं, वो अंदर से इतना ज़्यादा बुरा बंदा होगा, उसका नेचर इतना ज़्यादा बुरा होगा। साथ ही वो बताते हैं कि इसने जो अपना खुद से राज खोला है, सेल्फ एक्सपोजर जो यहाँ पे किया, उसकी वजह से इसकी जो थोड़ा सा भी नाम बचा हुआ था वो पूरा का पूरा नाम खत्म हो जाएगा। साथ ही बताते कि अनाउंसर ने ये अनाउंस कर दिया कि ये कॉम्पिटिशन है जो यहीं पे कंप्लीट किया जाता है और इससे पहले हम लोग को कंटेस्टेंट को उस मेज़ से निकालना होगा, क्योंकि उस मेज़ में बहुत ज़्यादा खतरा होने वाला है। वहाँ पे दिखाते वो बंदा अभी भी उन दोनों को गाली दे रहा होता है। साथ ही यूज होता है अपने हाथ में अभी भी कैमरा लेकर उन सबकी बातों को रिकॉर्ड कर रहा होता है। साथ ही लूना जो थी मनी मन सोच रही होती है और कीर का थैंक यू करते हुए बोलती है कि थैंक यू कीर, तुम्हारे ये स्टूडेंट ने मुझे बचा लिया। साथ ही प्रिंसेस लूना जो थी उस चाबी को लेकर दरवाजे के पास चली जाती है, फोर्थ स्टेज के दरवाजे के पास चली जाती है और मनी मन अभी भी सोच रही होती है कि चलो ठीक है, इन सबसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे कौन सा ज़्यादा पावरफुल है या फिर रिजल्ट क्या आया, इस एम्पायर को कोई भी चेंज नहीं कर सकता। साथ ही वहाँ पे दिखाते हुए जिस दरवाजे पे वो अभी तक चाबी लगा रही थी, वो दरवाज़ा जो होता है फाइनली धीरे धीरे करके खुलना स्टार्ट हो जाता है। वो दरवाज़ा जैसे खुलता है वहाँ पे बहुत सारा एनर्जी जो होता है रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है। लूना जैसे उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाते हैं और फॉर्मेशन से एनर्जी निकलना स्टार्ट हो जाता है, उन सबके प्रेशर डालना स्टार्ट कर देता है। वहाँ पे दोनों प्रिंसिपल जो थे वो आपस में बात कर रहे होते हैं। दूसरा प्रिंसिपल मिस कीर से पूछती है कि यहाँ पे क्या चल रहा है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। साथ ही मिस कीर उससे पूछती है कि क्या ये फोर्थ फ्लोर जो था मेज का उसका एक्टिवेट होने का इतना जोरदार आवाज़ होता है। बुढ़ा बोलता है नहीं, ऐसी बात नहीं है, फोर्थ फ्लोर का जो एक्टिवेशन था वो उसका आवाज़ होता है, लेकिन वो इतना ज़्यादा नहीं होता, मुझे लगता है किसी चीज़ का सील्ड वो टूट चुका है। साथ ही बताता है कि फोर्थ फ्लोर जो था वो उसमें प्रैक्टिकली कोई भी नहीं जा सकता, वो बस एक शोपीस के लिए वहाँ पे माना जाता था और उस गेट को जो कि इसने नॉर्मली ओपन कर दिया है बिना किसी टेलीपोर्टेशन मैजिक को यूज करते हुए, तो मुझे लगता है यहाँ पे एक बहुत बड़ा खतरा हम लोग के पास आने वाला है और वो सील बाउंड्री जो है टूट चुकी है। साथ ही वहाँ पे दिखाते हैं लूना जो थी उस दरवाजे को पूरा खोल देती है और उसके अंदर जाना स्टार्ट कर देती है। साथ ही वो बताता है कि अगर ऐसा हुआ तो मुझे लगता है वो डेविल जिसने पूरे ह्यूमन सिविलाइजेशन को कुछ समय पहले ख़त्म कर दिया था वो फिर से यहाँ पे आएगा और सब चीज़ को तबाह कर देगा। रेजल जो होता है अभी भी वहीं पे होता है, बोलता है क्या इसने उस चाबी को ढूंढ लिया और ये फोर्थ फ्लोर के एग्जिट पे जा रही है, मुझे इसको यहाँ से जाने से रोकना होगा। साथ ही वो दौड़ते हुए मिस लूना की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है, बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हें ऐसे जिंदा जाने नहीं दूंगा, अगर तुम्हें यहाँ जाना चाहती हो तो पहले यहाँ पे मर जाओ, उसके बाद चली जाना। साथ ही वो अपने हाथ में अपनी एनर्जी को रिलीज करता है और लूना के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है, लेकिन लूना जो थी उसको काफ़ी गुस्से के साथ देखती है और अपनी एनर्जी को रिलीज कर रही होती है। इससे वो बंदा जो कि रेजल होता है वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। फिर अब मैं नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं बस वहाँ पे खून के खून उड़ते हैं। ये देख के काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है कि ये लड़की इतना ज़्यादा खतरनाक कैसे हो सकती है। वहाँ पे दिखाते रेजल को दिखाते, रेजल जो होता है उस अटैक की वजह से पीछे की तरफ जाके गिरता है और उसका एक हाथ जो होता है वो उस लूना ने काट लिया होता है। ये देख के वो रेजल भी काफ़ी जोर से चिल्ला रहा होता है, बोलता है ये डेविल है, कोई मुझे बचा लो, ये तो सच में डेविल है, प्लीज़ मुझे मारना मत। लेकिन उसका एक हाथ तो पहले कट चुका होगा। लेकिन फिर वहाँ पे मिस लूना जो थी आ जाती है और फाइनली उसका लुक दिखाते हुए वो अपनी पावर को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही होती है। उसने उस सील्ड मॉन्स्टर जो होता है बिस्ट होता है उसको अपने अंदर समन कर लिया होता है। लेकिन तभी मिस कीर जो होती है वहाँ पे ऊपर से उतर जाती है और फिर आगे की तरफ जाने लगती है। वहाँ पे एक और प्रिंसिपल होता है, बोलती है कि मिस कीर क्या हुआ। मिस कीर बताती है कि यहाँ पे जितने भी बंदे थे सारे निकल चुके हैं, मेरे अभी सारे के सारे स्टूडेंट जो है वहीं पे मैच के अंदर
फंसे हुए, इसलिए मुझे वहाँ पे जाना, अगर उन लोग को बाहर निकालना होगा। सारे बंदे जो भी वहाँ पे होते हैं उस मॉन्स्टर को देखने के बाद डर जाते, बोलते भागो भागो यहाँ से, हम लोग को भागना होगा वरना ये हम लोग को भी मार डालेगा। तभी हमें जेस्टर पोलेट और काइल पोलेट का सीन दिखाता है, वो लोग भी वहीं पे खड़े खड़े इस टूर्नामेंट को एंजॉय कर रहे होते हैं। फिर जेस्टर पोलेट जो होता है वो काइल पोलेट से बताता है कि मुझे लगता है कि ये दोनों यानी लूना और जो रेजल था, दोनों को जो काम मैंने दिया था वो दोनों ने काम काफ़ी अच्छे से निभा लिया, इसलिए हम लोग अब अपने प्लान के हिसाब से आगे बढ़ सकते हैं। चलो काइल, हम लोग यहाँ से निकलते हैं और अपने नेक्स्ट स्टेप पे फोकस करते हैं। और शिक्षा जो हमारा ये एपिसोड था, ये एपिसोड यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो अगर आप लोग को एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तक ले बाय बाय, स्टे हैप्पी, स्प्रेड लव।